दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि हम लोग गरीब क्यों हैं और क्यों हम लोग हमेशा गरीब ही होते जा रहे हैं। तो आज कुछ मैं आप लोगों को कुछ ऐसे आइडिया बता रहा हूँ जो हम गरीबी से बाहर निकल सकें, क्योंकि हम लोग जो हैं ऐसे स्टेट से बिलोंग करते हैं जो नॉर्मली आम तौर पे लोग परसेंटेज में देखें सबसे ज़्यादा लोग गरीब हैं। तो गरीबी से बचने के लिए या गरीबी से बाहर निकलने के लिए हमें कुछ उपाय और कुछ तरीके अपनाने होंगे जिससे हम निकल सकें। हमेशा कुछ लोग बोलते हैं कि मेरा फादर गरीब है या हम गरीब घर से पैदा हुए हैं या हम गरीब घरानों से है। ऐसा कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि गरीब कोई नहीं पैदा होता। हर आदमी वैसे ही पैदा होता है जो अमीर पैदा होते हैं। बस फर्क इतना होता है कि जो अमीर की जो सोच है वो अलग है और जो गरीब की सोच है वो अलग होती है। कुछ एग्जाम्पल तौर में आपको बता दूं कि जब हम जो नए जनरेशन है, जो नए नौजवान युवक है जिनकी उम्र 16 से अबव जा रही है, ऊपर जा रही है, और वो करते क्या है कि 16 से लेकर और जो 25 साल का जो उम्र होता है उनका, वो पढ़ाई लिखाई या कॉलेज में टाइम पास या कोई अपना बॉयफ्रेंड और कोई अपना गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़ जाते हैं। जो उनकी एक स्किल होती है, वो जो उनका एक अपना कमाने का जो एक अपना जो प्रोफेशनल जो स्किल होना चाहिए, वो क्या होता है कि वो नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो आफ्टर 25 यानी आफ्टर 25 के अबव 25 की उम्र के बाद से वो ऐसी उम्र पहुंच जाते हैं जो उनको जो है कोई काम सीखने के लिए या कोई आगे बढ़ने के लिए कोई मौका नहीं मिल पाता। तो कुछ तरीके जो हैं उसको अपनाने होंगे। सबसे पहले जो 16 से लेकर 25 साल के जो बच्चे हैं वो सबसे पहले अपने ध्यान पे अपना जो कमाने का जो धंधा है, कोई एक स्किल सीखें, अपना एक कोई तरीका सीखें पैसा कमाने का। मजे करना बंद करें और जो और तरीके जो 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 इंटरटेनमेंट है उसको बंद करें। दूसरा जो है पैसा जो है बचाने के तरीका अपनाएं। मतलब यदि कोई पैसा कमा रहा है तो होता क्या है कि किसी के पास यदि पैसा कमा रहा है, किसी में 1 लाख रुपया आ गया, तो 1 लाख रुपया आ गया तो करेगा क्या? अपने ही नॉर्मल आमतौर होता है, चलो भाई आजा, हाँ मेरे पास 1 लाख रुपया है, चलो बाइक स्प्लेंडर खरीद देते हैं, या कोई क्या नाम है कि कोई अच्छा सा बाइक खरीद देते हो, पैसा वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं। आपको एक बात बता दूं मैं आपको कि कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जब खरीदेंगे और वो जो शोरूम से या जो शॉप से बाहर निकलते हैं उसमें मेंटेनेंस खर्चे बढ़ जाते हैं। तो वो आप 1 लाख रुपया जो बाइक खरीद रहे हैं, 1 लाख रुपया कोई आईफोन खरीद रहे हैं, 1 लाख रुपया कोई ऐसी चीज खरीद रहे हैं जो आपको सिर्फ दिखावा के लिए है, उससे आपको कुछ देने वाला नहीं है, उससे आपको गरीबी की ओर ले जाएगा। हाँ, आप खरीदे, बाइक खरीदे, आप आईफोन खरीदे, लेकिन उस लायक होइए तो कम से कम आप उस लायक आप बनिए, आप उस लायक यूज कीजिए। जैसे आप देखेंगे मरवाड़ी जो होते हैं, आप मरवाड़ी क्यों हमेशा धनी होते हैं, क्यों हमेशा उनका बिजनेस एक माइंड होता है? वजह यह है कि यदि उनके पास 1 लाख रुपया आ गया तो वो बाइक नहीं खरीदेंगे, 1 लाख रुपया आ गया तो वो कोई आईफोन नहीं खरीदेंगे। वो सबसे पहले वो सोचेंगे कि पैसे से कैसे पैसा बनाओ। तो क्या करेंगे? गोल्ड खरीदेंगे, क्या करेंगे? कोई बिजनेस का इन्वेस्ट करेंगे, जिसको बोलते हैं एसेट्स। एसेट्स एक फाइनेंशियल लैंग्वेज है जो उसको हम लोग हिंदी में पूंजी बोल सकते हैं। वो एसेट्स को बनाएंगे जो आने वाले समय में पैसा दे, तो उसमें वो इन्वेस्ट करेंगे। तो ये दिमाग में आप हमेशा रखिए कि जो यदि आप पैसा कमा रहे हैं तो पैसा जो है ऐसी चीजों में खर्च ना करें जो आपको नुकसान करे, और दिखावे के लिए कुछ काम ना करें। दिखावे क्यों? आप दिखावा क्यों करेंगे? आप दिखावे से क्या फायदा? जैसे आप दिखावा है कि भाई मैं क्या नाम है कि ब्रांडेड शर्ट पहन लूं, ब्रांडेड पैंट पहन लूं, और जाके क्या नाम है कि अच्छी एक बाइक ले लूं, अच्छा एक कार ले लूं, और उसमें मैं दिखाऊं लोगों को, जबकि आपके पास फुट्टी कोड़ी पॉकेट में नहीं है। कब तक चलेगा ये? नहीं, आपको ये सब चीज नहीं खरीदना है, ना कि इसमें यूज करना है, ना इसमें स्पेंड करना है। वो पैसा आप ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जो पैसा आपको दे सके, उसको रिटर्न कर सके। कोई जरूरत दिखावा करने की है। आप देखेंगे कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, बड़े बड़े जो जैसे फेसबुक का देखिए मार्क जुकरबर्ग का, मैंने हमेशा देखा है कि वो एक ही ग्रेट टी शर्ट पहनता है, उसको बिलियन रुपीज है, बिलियन रियाल से है, बिलियन डॉलर्स कह लीजिए उनको। तो वो पैसा जो है हमेशा बिजनेस उनका माइंडसेट होता है। ऐसी चीजों में आप खर्च ना करें जो पैसा आपको
क्या नाम है कि वो मतलब बर्बादी क्यों ले जाए, गरीबी क्यों ले जाए। तो ये चीज से आपको हटना पड़ेगा और दिखावे का पैसा खर्च मत कीजिए और एक अपना एक स्किल पकड़िए। आप जिसमें माहिर हैं उसी माहिर पर उसी चीज को आप तरीका अपनाएं और उसी चीज को सोर्स ऑफ इनकम बनाइए, उसी से पैसा कमाना आप सीखिए। दूसरा है कि सिर्फ ये मत कहें कि मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं क्या नाम है कि मैं बिजनेस नहीं कर सकता, या मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं घर नहीं बना सकता, या पैसा मेरे पास नहीं है, ऐसा नहीं। आप आगे बढ़िए। जानते हैं सबसे बड़ी बात क्या हम लोग में, हम लोग आलसी बहुत ज्यादा है, लेजी हैं। लेजी क्यों है? क्योंकि बस सोचते रहते हैं बैठे बैठे, और मेरे पास आज ये होता वो होता, करेंगे कुछ नहीं। और काम आप सोचेंगे क्या मैं कलेक्टर बन जाऊं, आईपीएस बन जाऊं, ये बन जाऊं, वो बन जाऊं, तब बनते बनते आपकी उम्र खत्म हो गई, आप नहीं बन पाएंगे, फिर आप वही गरीबी के माइंडसेट जो है आपके वहीं पे आ जाएंगे। तो काम जो है कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। आप सबसे पहले जब आप यंग एज में आ जाए, 18 ईयर्स के बाद से 16 ईयर्स के बाद से आप अपना काम स्टार्ट करें। काम प्रोफेशनली कोई काम पकड़े और पढ़ाई भी करें। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि उसमें करें। तो ये चीज को दिमाग में रखें और आपको माइंडसेट का दिमाग में रखें कि मुझे कैसे आगे बढ़ना है। यानी आपको जो है कम से कम 30 साल के पहले आपको एक तरह का एक मतलब एक पैसे वाला बनना चाहिए, मतलब कुछ करोड़ रुपया आपके हाथ मतलब आ जाए 30 बिफोर 30। ये दिमाग में आप लेके चलिए। और कैसे लेके चलना है कि आपको सोचना ये है कि मैं क्या नाम है कौन सा तरीका अपनाऊं। सिर्फ आप काम के बारे में सोचें और उसमें आप कामयाब पाएंगे। दूसरा और कुछ बातें ऐसी चीजें जैसे पैसा है उसको इन्वेस्ट कीजिए। आपके पास पैसा कुछ आया, कुछ ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जो आपको रिटर्न करे, जो आपको वापस दे, जो आपको क्या नाम है कि भविष्य में जब आपकी एज हो जाए तो आपको उस पैसे जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो पैसा आपको उस वक्त रिटर्न करे। आप वो पैसा अपने जवानी में जो पैसा आपने कमाया, आपने घर बना दिया, आपने क्या नाम है कि अय्यासी में खत्म कर दिया, आपने कई तरह के बाइक कार ये सब में खत्म कर दिए, बाद में क्या होगा? आपके पास कुछ नहीं। आप जब गरीब थे आप गरीब ही रहेंगे। तो ये चीज को सोचने की जरूरत है। और कुछ बात ऐसी भी है जैसे आमतौर पे लोग क्या करते हैं कि बर्थडे मनाते हैं, जिसको बोलते हैं कि भाई मेरा आज बर्थडे है, चलो आज तो दोस्तों को रिलेशन बड़े बड़े आदमियों को क्या करेंगे, बुलाएंगे घर पे, उससे पैसा खर्च करेंगे। अरे भाई तुम क्या हो, तुम क्यों इसमें पैसा खर्च कर रहे हो? तुम्हारी औकात क्या है? ये देखो, तुम खर्च कर रहे हो और तुम्हारे पास जेब में फुट्टी कौड़ी नहीं है, तुम दिखावा कर रहे हो लोगों को। भाई मैं क्या नाम है कि मैं बर्थडे में इतना पैसा खर्च कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, और जबकि तुम देखो पीछे फाइनेंशियल बैक में तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तो फुट्टी कौड़ी भी नहीं है, तो क्यों खर्च करो उसमें? वो पैसा बचाओ, वो पैसा बचाओ, उसको दूसरे तरीके से खर्च करो। क्यों इसमें आप खर्च कर रहे हो? तो एक गरीबी होने का एक ये भी एक जो आमतौर पर लोग मतलब सोचते हैं कि भाई क्या नाम है कि ये सब खर्च करने से मेरा एक स्टेटस चेंज हो जाएगा और मैं एक बहुत बड़ा मतलब मैं सिंबल बन जाऊंगा समाज में। ऐसा कुछ नहीं। आप वैसी बर्थडे बनाएं जो लोगों को याद करें। कैसे बर्थडे बनाएं? आप ऐसा मुकाम हासिल करें, आप ऐसा सक्सेस करें, आप ऐसी कामयाबी हासिल करें पैसा कमा के, आपकी मौत के बाद आपके बच्चे जो हैं खुशियां मनाएं। क्या खुशियां मनाएं? कि भाई जो मेरे फादर थे या मेरे अब्बा थे या मेरे पापा थे, उन्होंने ऐसा ऐसा हमारे लिए किया है, या कुछ देश के लिए ऐसा कुछ करे, कंट्री के कुछ ऐसा करे, जज्बा ऐसा पैदा करे, या ऐसा कुछ कंट्री के लिए देश के लिए अपना ये करे जो आपकी मौत के बाद लोग आपकी बर्थडे मनाएं। जैसे जवाहरलाल नेहरू हैं, या मौलाना अब्दुल कलाम आजाद है, या एपीजे अब्दुल कलाम है। ऐसे बहुत से मतलब हैं जो मरने के बाद से लोग वो जो बर्थडे है उसका एक अलग मजा है, क्योंकि उन्होंने वैसा अचीव किया है। और आपके पास कुछ नहीं है, फुट्टी कौड़ी नहीं है, 10 रुपये महीने कमा रहे हैं, 50 रुपये महीने कमा, 40 रुपये महीने कमा रहे हैं, घर पे नमक नहीं है, न घर पे तेल नहीं है, और आप चले हैं एकदम हाई फाई बर्थडे मनाने के लिए। नहीं दोस्त, ऐसा आप लोग मत करो। ये आपकी गरीबी माइंडसेट है, आप इससे बाहर निकलिए। और कुछ चीजें जैसे होती है कि क्या नाम है कि लोग बिजनेस
आपको कुछ लोग बोलते हैं बिजनेस स्टार्ट कीजिए, नौकरी मत कीजिए। भाई साहब आप कीजिए, बिजनेस भी कीजिए, लेकिन आप ये देखें कि जो मेरे पास जो पैसा है, क्या वो पैसे से मैं बिजनेस कर सकता हूं। तो बिजनेस करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कुछ फाइनेंशियल नॉलेज होना चाहिए। आपके पास बैक कुछ फाइनेंशियल नॉलेज होना चाहिए। क्या क्या उसका मतलब प्रोडक्ट है, क्या उसका कॉस्टिंग होती है, कैसे उसका रेवेन्यू बनता है, क्या लायबिलिटीज है, क्या एसेट्स है, क्या कैसे हम रेवेन्यू जनरेट, ये सब दिमाग होना चाहिए, ये सब जानकारी होनी चाहिए। ये सब जानकारी होनी चाहिए तब आप जाए फील्ड में, वरना आप जो कर रहे हैं जॉब या अपना कुछ ऐसा तरीका अपना रहे हैं जो पैसा आपके मतलब मिल रहा है, वो पैसे को क्या नाम है कि वो जो है ऐसा तरीका में इन्वेस्ट करें जो पैसा रिटर्न करे आपको। ये दिमाग हमेशा रखिएगा, दिमाग में हमेशा रखिए कि पैसा जो भी आप कमा रहे हैं वो वैसे जगह खर्च करिए जो पैसा आपको फ्यूचर में आपको रिटर्न करने, वरना वो पैसा बिल्कुल बेकार है यदि आप जो है उस पैसे को आप गलत तरीके से प्रयोग में लाते हैं। और एक बात और बता दूं कि एक अपना एक पहचान बनाइए। पहचान क्या बनाइए कि बहुत लोग मैंने देखा हुआ है कि क्या नाम है कि एकदम छिपे रहते हैं। नहीं, आप आगे आइए, लोगों से मिलिए, सोशल मीडिया पे आइए। क्या नाम है कि आप अपना नाम जो है मार्केट में लेकर आइए कि भाई आपका लोग नाम जाने, आपकी पहचान जाने। तो उससे क्या होगा कि आपका जो है आने वाला समय में आप यदि भविष्य में बिजनेस करना चाहते हैं या भविष्य में आप फ्यूचर में कुछ मतलब आपको तरीके अपनाने हैं कि मुझे सोर्स ऑफ इनकम कुछ करने हैं, तो ये चीज बहुत जरूरी है क्या इस सब चीज करने के लिए। तो आज का जो है ये बहुत ही मैं छोटा, क्योंकि इस पे मैं बहस करूं तो बहुत ही समय लगेगा कि मतलब गरीबी माइंडसेट कैसे दूर करें और अमीरी माइंडसेट कैसे हम लेके आए, तो इसकी एक लंबी स्पीच जाएगी। तो मैं आज यहीं खत्म करता हूं। तो खत्म करने से पहले मैं एक बार और आपको रिपीट कर दूं कि कोई भी जो अभी न्यू जनरेशन है जो 16 से लेके अबव जा रहे हैं 25 तक, वो सबसे पहले अपने जो मजे करने की जो आदत है वो खत्म करें और अपनी एक प्रोफेशनल स्किल, अपना एक स्किल्स तैयार करें जो ये आगे चल के पैसे कमाने का आपको जरिया बन सके। दूसरा जो है कि ऐसा तरीका अपनाएं कि मतलब जो पैसा आप जो पैसा अभी कमा रहे हैं, जो कमाने वाले हैं, जो अभी मतलब जॉब में लगे हुए हैं या कोई अदर सोर्स से पैसा कमा, उस पैसे को नाजायज तरीके से खर्च मत करें। बाइक ना खरीदें, कार ना खरीदें, और उसको जो है ऐसी जगह पैसे इन्वेस्ट करें जो आपको मतलब वो पैसे रिटर्न मिले, आपको फ्यूचर में वो आपको पैसा दे। ठीक है। और या नहीं समझ में कुछ आता है तो उस पैसे को आप गोल्ड खरीदे, उस नहीं समझ में आता है तो पैसे को ऐसा जगह इन्वेस्ट करें जो आपके लिए, या जमीन में इन्वेस्ट करें, या वो पैसा आपको जो हर साल कुछ ना कुछ आपको देगा। और भी बहुत बातें हैं जो मैं पूरी तरह से अभी मैं यहाँ नहीं बोल सकता। नेक्स्ट मतलब वीडियो में आपको बताऊंगा कि जॉब और बिजनेस बेहतर कौन है, जॉब अच्छा है या बिजनेस अच्छा है। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये जॉब और बिजनेस का जो डिफरेंस है वो मैं आपको लेके आऊंगा। चलिए, खुदा हाफिज।